जाने से पहले मैंने खुद से 100 बार पूछा कि जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो चली ही जाती हूँ। फिर मैं अपनी बुआ के धीरे धीरे पीछे चली गई। उसके बाद जो मैंने अपनी बुआ को करते हुए देखा उससे तो मैं खुद ही हैरान परेशान हो गई। ये वीडियो थोड़ी छोटी है इसीलिए मैं इसमें ये नहीं बता पाऊंगी कि मैंने क्या देखा, इसीलिए पार्ट 2 देखना मत भूलना। अब मैं चलती हूँ, बाय। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मैंडी बाय लिटिल एंजल। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लीज उसे जाकर सबसे पहले देख लीजिए, नहीं तो आपको आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए अब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जब चुपके से मैं अपनी बुआ के पीछे तो चली गई थी, पर छत पे जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी बुआ तो आम तोड़ रही है। ऐसे तो नहीं होता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बुआ इतनी दूर से आम तोड़ने के लिए आई है। फिर मैं अपनी बुआ के पीछे जाके खड़ी हो गई और उनसे जल्दी से पूछ लिया कि आप इतनी दूर से आम तोड़ने के लिए आई हो। तो मेरी बड़ी बुआ ने बोला तेरी छोटी बुआ भी आ रही होगी और मुझे पता है कि यहाँ के वो बहुत सारे आम तोड़ के ले जाएगी, इसलिए मैं पहले आ गई। मेरी बड़ी बुआ इतनी जल्दी आम तोड़ रही थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी बड़ी बुआ को तो देख के यही लग रहा था कि इस आम के पेड़ ने जितनी भी गलतियाँ की अपने जीवन में आज उसको भरपाई करनी पड़ेगी, सारी भरपाई करनी पड़ेगी। इतनी तेज धूप तो मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई। और गजब की बात तो ये थी कि इतने में मेरी छोटी बुआ भी आ गई। उनके चेहरे पे बेफिक्री अलग ही नजर आ रही थी। इस बेफिक्री को दूर करने के लिए मैंने उन्हें बड़ी बुआ का पता बता दिया। उसके बाद मेरी छोटी बुआ मिसाइल की तरह लॉन्च हो गई। उसके बाद जो मेरी छोटी बुआ ने मेरी बड़ी बुआ से कहा है, उसके बाद तो मैंने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि उन्होंने उनको डायन कह दिया था। और आपको तो पता ही है कि बड़ी बहन छोटी बहन का सब सहन कर सकती है, पर डायन तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मेरी बड़ी बुआ छोटी बुआ को कुछ ऐसे देखते हुए तो आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैं चलती हूँ इसी के साथ, बाय।